हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज आचरण करने की प्रयास करता हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुनना। कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री राम भगवान की जय। तो हम लोगों ने कल अपना पिछले वाले ऑडियो में पढ़ा था, कहाँ तक उसके आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनना और इन सब बातों को अगर दिल में रख लिए तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि आपको याद है, हमने ये बात कही थी आपसे कि श्री राम जी के 7 सहस्त्रों वानर, रीछ, बंदर, ह्यूमन सब थे। तो सबने अपना अपना एक रामायण लिखा था। तो तुलसीदास जी ने इनफाइनाइट टाइप की रामायण पढ़ने के बाद मेरे गुरु तुलसी जी के अंतःकरण में जो भी ज्ञान या बात है वो आनंद के लिए गुरुदेव मनोहर भाषा में लिखने लगे। कलयुग की सभी पावर को नष्ट करने वाली प्रभु मुझ पर कृपा करें। कमल नयन क्षीर सागर में रहने वाले श्री नारायण जी मेरे हृदय में वास करें। कंदमूल फल फूल चंद्रमा के समान शरीर वाले पार्वती जी के साथ विहार करने वाले दया के धाम, दीनों पर स्नेह, कामदेव को भस्म करने वाले श्री राम जी के आराध्य श्री भोले बाबा को बारंबार प्रणाम कि वो कलयुग मुझ पर अपनी शक्ति ना दिखाए, आप मुझ पर कृपा बनाए रखें। गुरुदेव श्री हरि को प्रणाम करता हूं मैं, और जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, जिनका वचन अज्ञानी रूपी अंधकार को नष्ट करता है। मेरे लिए मेरे गुरु ही सब कुछ हैं। अगर वो ना होते
तो मैं कभी ना हो पाता। देव पृथ्वी के ब्राह्मणों को प्रणाम, जो मोह से उत्पन्न सब संदेह को हर लेते हैं। साधु बिना फल रस के सुगम रहित हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है। जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयाग, जहाँ राम भक्त रूपी धारा है और ब्रह्म विचार की प्रचार सरस्वती है। सूर्य पुत्री यमुना जी भी यहाँ पर हैं। प्रयाग अकथनीय और अलौकिक है यह, परंतु फल देता है। इसका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग मन से कथा सुनते हैं और वो काम क्रोध मोह लोभ सब कुछ पर यहाँ पर अपनी जीत पा लेते हैं। मैं भी प्रयाग का ही वासी हूँ। श्री राम जी कृपा बिना सत्संग मिलना असंभव है। मैं सुर असुर राहु केतु शनि यम पाप को बढ़ाने वाले सभी को प्रणाम और बारंबार प्रणाम कि वो भी मेरी मदद करें इस भक्ति मार्ग में चलने के लिए। बोलो श्री राम भगवान की जय। श्री राम जी की भक्ति करें, श्री कृष्णा जी की भक्ति करें, श्री भोले बाबा की भक्ति करें। अगर आप श्री राम जी की भक्ति चाहते हो तो आपके पास केवल और केवल दो रास्ते हैं। प्रभु श्री राम जी की भक्ति के लिए कई महापुरुषों से, जिसमें मेरे श्री राजन जी महाराज और भी कई कथावाचकों से मैंने सुना है, बिना भोले बाबा के डिक्शनरी या फिर बोल दो डायरी में नाम लिखवाए, तुम्हारा परिचय श्री राम जी से नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रभु अपने भक्तों के लिए अपने रूल भी तोड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भोले बाबा के बिना श्री राम जी की भक्ति अधूरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं जो कि रामचरितमानस में है कि बिना भोले बाबा के परिचय के भी वो लोगों को श्री राम जी की भक्ति मिली है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल सबरी को देख सकते हैं। सबरी को श्री राम जी ने अपनी भक्ति दी थी। कागभूषुंडी जी को देख सकते हैं, उनको भी श्री राम जी ने ही अपनी भक्ति दी थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम ही बात समझें तो एक जो पेट में बच्चा होता है, एक महापुरुष ने अपनी माँ को बताया था। वो महापुरुष कपिल भगवान थे, भगवान के रूप में जन्म लिए थे। उन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी थी। उसी में उन्होंने बताया था कि हमारे जैसे मैं अपनी माँ के पेट में, या कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में जब रहता है तो उसको हर क्षण उतना ही पेन होता है जैसे एक आदमी के पूरे शरीर में कांटा चुभ होया जाए। तो जिसके कारण जब उसको बहुत पेन होता है तो वो बच्चा रोने लगता है, और पेट में ही रोने उछलने के कारण वो पेट में गुड़ 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 होता है। तो माँ सोचती है कि मेरा बच्चा चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, उसको बहुत पेन होता है। लेकिन वहीं पर जब वो किसी तरह से थक जाता है, बेहोश हो जाता है, तो वो रुक जाता है। तो माँ सोचती कि मेरा बेटा शांत क्यों हो गया। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे श्री राम जी वहाँ पर जब वो बच्चा जन्म लेने वाला होता है, 8 महीने 9 महीने जितने भी दिन का उसको पेट में रखने का है, जिस दिन उसको निकलना है उस दिन प्रभु श्री राम जी किसी न किसी रूप में आते हैं। हर जगह श्री राम जी ही हैं, हर रूप में श्री राम जी हैं। याद रखना इस बात को। तो वो आते हैं और तुम्हारी 1000 योनियों की बात तुम्हें सुनाते हैं और कहते हैं ये किया था तुमने, ये तुम्हें मिला, अब क्या करोगे। तब हम उस समय पर यही बोलते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमें मनुष्य की योनि दे दीजिए, मनुष्य का हमें तन दे दीजिए। इस बार मैं जब पृथ्वी पर जाऊंगा तो दिन रात केवल और केवल श्री राम भक्ति करूंगा और इस जीवन मरण के चक्कर को ही छोड़ दूंगा। प्रभु तो हमारे माँ बाप से ही बड़े प्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ह्यूमन बीइंग अगर बनाया तो इसका मतलब हमें मनुष्य प्राणी बनाया,
उस पर भी हमें मेल बनाया, उसका मतलब समझ लो, या फीमेल बनाया, कुछ भी बनाया, अगर हमें केवल ह्यूमन बना दिया तो मतलब समझ लो कि वो चाहते थे कि तुम इस बार जाओ और अच्छे से तप करो, अच्छे से अर्थ कमाओ, अपने माँ बाप का ध्यान दो, और उसके अलावा भक्ति मार्ग पर सबसे ज्यादा 18-24 घंटे में हर सेकेंड प्रभु श्री राम जी के चरणों में रहो। व्याख्यान करते थे, वो तो कौवा के रूप में ही थे। और कहा जाता है कल्प समय से अभी भी कागभूषुंडी जी उस रामायण को अभी भी गा रहे हैं, और हजारों करोड़ों पक्षी वहां बैठ के सुनते हैं, जबकि कौवा है वो, और गरुण राज भी गए थे वहां उनसे ही सुनने, क्योंकि गरुण को भी एक बार डाउट हो गया था जब लक्ष्मण जी का और राम जी के ऊपर नाग अस्त्र चलाया था ना, तो उसको जब छुड़ाने गए तो उनके अंदर भी डाउटनेस आ गई थी कि ये श्री राम जी कभी भी विष्णु जी हो सकते हैं, ये परम ब्रह्म है। उस पर क्या हुआ था फिर, उस पर ही तो गए थे फिर ये भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा कि जाओ फिर अब भक्ति मार्ग में घुसो तो सबसे ज्यादा तुम्हें कागभूषुंडी हेल्प कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि जब राम जी जन्म लिए तो कागभूषुंडी जी कुएं के रूप में राम जी पुआ खा रहे थे। क्या खा रहे थे? पुआ। पुआ जानते हैं ना, मालपुआ, उसका बनता है, महुआ का बनता है गुड़ के साथ, और साथ बजरी या आटा मिक्सचर होता है, वो खा रहे थे। 6-7 साल के थे, बिकुआ चल रहे थे, बिकैया वैसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो वहीं जाके बैठे, क्योंकि वो तो प्रभु है, वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं। लेकिन राम जी क्या कर रहे थे कि वो अपनी उसमें से वो खाए और थोड़ा सा ऐसे दिखाते, और जैसे कौवा सोचे कि हम प्रभु कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, आगे बढ़ते, कागभूषुंडी जी आगे बढ़ते तो राम जी खींच लेते और लगते रोने, और डर के मारे कि कोई आने जाए भाग जाते थे कागभूषुंडी जी। ऐसे ही कम से कम 10 बार किए। कौन? राम जी। तो कागभूषुंडी जी को शंका हो गया, और वो ये सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु, वो भी श्री राम, और वो भी हमारे श्री राम जिनको हम लोग मतलब कि एकदम शांत, जो कि ये मजाक नहीं करते थे, कृष्ण जी की तरह नहीं उनका अवतार हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके मन में शंका आ गई। तो वो अब क्या हुआ कि अब श्री राम जी जब जान गए कि मेरे भक्त के ऊपर, मेरे भक्त का मेरे ऊपर से शंका आ गया है, तो श्री राम जी अपने दोनों हाथ बढ़ा लिए। लेकिन कागभूषुंडी जी सोचे प्रभु तो ऐसा कर नहीं सकते। अब सोच लो, जब तो एक समय ऐसा आएगा तुम छोड़ना चाहोगे तो भी श्री राम जी तुमको नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा दिल कहता है। तो कागभूषुंडी जी को कह के, रही यार ये मेरा भक्त तो उनसे दूर जा रहा है, तो वो अपना हाथ बढ़ा दिए और वो भाग रहे हैं। तीनों लोग भाग लिए, 10 दिशाओं में भाग लिए, सब जगह भाग लिए, लेकिन उनका हाथ उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। किनका? श्री राम जी का। तब कागभूषुंडी जी दौड़ के आए फिर वहीं अयोध्या में, और तब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा राम जी तो वहीं बैठे हुए हैं। तो राम जी बस अपना मुंह खोले और उसी के अंदर कागभूषुंडी जी चले गए। और जब कागभूषुंडी जी उसके अंदर चले गए तो उन्होंने देखा उन्हीं के अंदर हजारों, जैसे आज हमारा ये प्लेनेट है जिसके सेंटर में सूर्य है, उसके बगल में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर नेपच्यून। सबसे ज्यादा अपनी एक्सिस पर तेज घूमता है बृहस्पति, सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा लगाता है बुध। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का भाग्नि ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी नीला ग्रह कहलाती है। पृथ्वी 23 1/2 डिग्री टिल्ड है, 66 1/2 डिग्री ऑरिजेंटली है, वर्टिकली 22 1/2 डिग्री है। इसी के कारण दिन या रात होता है, ठंडी गर्मी बरसात आती है। जो जितना ज्यादा टिल्ड होता है वहां उतनी ज्यादा ठंडी होती है। तो ऐसे ही कम से कम उनके शरीर में जब वो घुसे, कौन?
काकभूषुंडी जी जब उनके अंदर घुसे तो उनके पेट में, उनके शरीर में उनको अरबों खरबों इनफाइनाइट ऐसे ही प्लैनेट्स दिख रहे हैं। अब सोचो, उनका तो सिर चक्कर आ गया, वो डर के मारे त्राहिमाम 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 करते हुए प्रभु श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े। और जब ऐसा गिरे निकल के पेट से तो प्रभु ने उनको क्षमा किया और फिर वो वहां से आए और भक्ति पर लग गए। तो आज का जो भी डिसीजन को, जो भी स्टोरी छोटी मोटी मुझे आई प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से, बड़े साधु महान साधुओं से सुनी हुई, वो मैंने डिस्कस किया, कुछ अपनी बातें रखी। मिलते हैं रामायण की नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम और जय सिया राम। ठीक है।